हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 3 फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इन दोनों अकाउंट में क्या अंतर होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहला अंतर है नेचर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे हम +1 में कैश बुक तैयार करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते हैं। +1 में हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करते हैं। अगला अंतर है पक्ष। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम सारी रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड हम सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 2 साइड होती हैं और डेबिट साइड में हम सभी एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगला अंतर है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है और उसमें रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा: डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसलिए इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा: डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगला अंतर है मैचिंग प्रिंसिपल। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है, मतलब इसमें पास्ट ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, तीनों ईयर की जो भी रिसीट हमें प्राप्त होती है वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पर मैचिंग प्रिंसिपल लागू होता है और दूसरे शब्दों में हम मैचिंग प्रिंसिपल को एक्रूअल बेसिस भी कहते हैं। अगला अंतर है पूंजीगत व आयगत मदें। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पूंजीगत और आयगत दोनों तरह के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगला अंतर है एडजस्टमेंट, समायोजन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी किसी भी तरह का एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं किया जाता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आवश्यक समायोजन किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। अगला अंतर है बैलेंस शीट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी नहीं है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है। अगला अंतर है ऑब्जेक्टिव। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? साल के अंत का कैश या बैंक बैलेंस निकालने के लिए हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस या डेफिशिएट फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। हमारा अगला अंतर है अंतिम शेष, क्लोजिंग बैलेंस। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम कहाँ शो करते हैं? तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो अंतिम शेष होता है उसको जो नेक्स्ट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट हम लोग बनाएंगे, तो लास्ट ईयर का जो कैश या बैंक बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अंतिम शेष यानी कि जो सरप्लस और डेफिशिएट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? सरप्लस और डेफिशिएट को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। सरप्लस है तो कैपिटल फंड में हम जोड़ देंगे और डेफिशिएट है तो हम कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषताएं अच्छे से याद है तो आप आराम से इन दोनों के बीच में अंतर बना पाएंगे, या इससे हम ऑपोजिट कहें, अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अंतर आपको अच्छे से याद है या अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों की विशेषताएं आप आराम से बना सकते हैं।